वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक है ह्यूमन इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इस वीडियो में आज हम एक ह्यूमन इम्यून सिस्टम का ओवरव्यू जो है पूरे ब्रॉड व्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजिंग टर्म्स हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी को लेकर, जैसे इनेट इम्यूनिटी क्या है, अडैप्टिव इम्यूनिटी क्या है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी क्या है, एंड डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं इम्यून सिस्टम में क्या रोल प्ले करते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इम्यूनिटी की डेफिनेशन से लेके उसके डिफरेंट टाइप्स, जैसे अभी मैंने बताए हैं, कौन से कंपोनेंट्स इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, कितनी लाइंस ऑफ डिफेंस हम डिफाइन करते हैं इम्यून सिस्टम में ह्यूमन इम्यून बॉडी को लेकर। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। इम्यूनिटी का मतलब है जो बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसके बारे में। तो इट्स ए डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी कि कोई भी बाहर से इन्वेडर जो है आता है, मान लीजिए जैसे एक एनालॉजी के रूप में एक जो ह्यूमन बॉडी है वो एक कंट्री है, और जिस तरह से जो है कंट्री अपने आप को डिफेंड करती है तारबंदी करके, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पे अपने जो है बंदे रिक्रूट करके, पुलिस को रिक्रूट करके, स्पेसिफिक टास्क फोर्स डेवलप करके, ताकि जो बैड एलिमेंट्स हैं, इन्वेडर्स हैं, या जो बाहर से घुसपैठिए हैं, उनको जो है वो ख़त्म कर सकें या पकड़ सकें और अपने आप को बचा सकें। तो इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी जो है डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस हैं, और बाहर से जो आने वाले इन्वेडर्स हैं वो अंदर आकर डिजीज़ कॉज करते हैं, और इन्हीं को हम पैथोजेंस कहते हैं। तो ये पैथोजेंस जो हैं ह्यूमन बॉडी के लिए डिफरेंट पैथोजेंस हो जाते हैं। वायरसेस, जैसे कि हम जानते हैं कि वायरसेस आजकल कोविड वायरस का बारे में सभी जानते हैं। ऑल वायरसेस आज अब तक जो हमें मिले हैं सारे के सारे बैड एलिमेंट्स हैं, दे ऑल कॉजेज डिजीज़। देन वी हैव बैक्टीरिया, ये भी बाहर से इन्वेडर होते हैं, बट दे आर बैड बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉज करते हैं। अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हैं भी होते हैं, जो बॉडी में पहले से ही पाए जाते हैं। वी ऑल्सो हैव सम ऑफ द फंगल स्पोर्स। इस समय भी अगर हम एयर में देखें, वाटर में देखें, अपने आसपास देखें, तो हमें जो नेकेड आई से नहीं दिखते, देयर आर लॉट ऑफ वायरसेस आर देयर, there are lot of bacteria, bad bacteria are there, fungal spores are there all over the air, water, land, everywhere, on your hands, in your mouth, सब जगह हैं, लेकिन बॉडी उसके प्रति जो है अपने आप को डिफेंड कर सकती है। इसके अलावा भी कुछ जिस तरह से प्रोटोजोन्स भी होते हैं, दे आर पैरासिटिक प्रोटोजोन्स, जैसे मलेरिया पैरासाइट है। इस तरह से कृमि, वर्म्स भी बॉडी में जो है वो आ सकते हैं। ये इन्वेडर्स डिफरेंट रूट से आते हैं, ये स्किन, कट स्किन, जख्म वगैरह से आते हैं, किसी इंसेक्ट के बाइट करने से आते हैं, आप दूषित पानी, भोजन ले लेते हो उनसे आते हैं, या सेल्फ इन्फेक्शंस जो हैं वो हो जाती हैं। तो ये इन्वेडर्स जब हमारे अंदर पैथोजेंस इन्वेड करते हैं, तो हमारी बॉडी काफ़ी हद तक उसके अगेंस्ट फाइट करती है, उसके अगेंस्ट लड़ सकती है और अपने आप को बचा सकती है। बहुत एक्सट्रीम स्पीयर इन्फेक्शन होती है तो हमें ऊपर से ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती है, पर काफ़ी हद तक बॉडी अपने आप को डिफेंड कर सकती है, बचा सकती है। तो बॉडी जो इम्यूनिटी है, अगर हम उसको टाइप्स देखें तो ब्रॉडली हम उसको इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी में दो कैटेगरीज में हम जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनेट इम्यूनिटी इनबॉर्न है, पहले से ही प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, जबकि अडैप्टिव इम्यूनिटी जो है इन्वेडर के इन्वेड करने के बाद जो है एक्वायर की जाती है, उसके हिसाब से बॉडी के अंदर अडैप्टिव चेंजेस होती हैं, इसलिए उसके अडैप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये जो इनेट इम्यूनिटी है यानी कि इनबॉर्न है, बॉडी के अंदर पहले से ही है, इसको फिर से हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तरह के जो ऑलरेडी देयर है, विच इज़ ऑलरेडी ऑन इन द बॉडी, हमेशा से ऑन रहती है, और जैसे ही कोई घुसपैठिया पैथोजन अंदर एंटर करेगा, उस समय जो है बॉडी उसको एंटर ही नहीं करने देगी, और यदि उसने एंटर कर भी दिया है तो उसको जो है वो ख़त्म कर देगी। तो ऐसे में हम जो डिफरेंट बैरियर्स हैं, विच ऑल्सो फॉर्म्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बैरियर्स जो हैं वो हमेशा बॉडी में रहते हैं, एंड इन्हीं बैरियर्स को हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फिजिकल बैरियर्स में, जस्ट लाइक योर स्किन and mucosal layer,
इन द बॉडी। तो जो एपिथेलियल, एनिमल में 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं और उनमें से एक टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। यही एपिथेलियल टिश्यू जो है हमें बाहर स्किन बनाती है और अंदर जो डिफरेंट ट्रैक्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर जो लेयर होती है उसी को मिकोजल लेयर कहते हैं। तो बाहर जो स्किन है और अंदर जो मिकोजा है वो इन्वेडर्स को बॉडी के अंदर घुसने से रोकती है। तभी इन्वेडर्स अंदर जा सकते हैं यदि स्किन के ऊपर कट है या स्किन बाइट के रूप में किसी जो है पैथोजेंस एंटर कर गए, जैसे मॉस्किटो बाइट है तो मलेरिया पैरासाइट उसके थ्रू एंटर कर गया। तो ये फिज़िकल बैरियर्स हैं। और फिज़िकल बैरियर्स में इवन आप जो ओपनिंग्स है उसमें देखते हैं कि हेयर रहते हैं, जैसे नेज़ल ओपनिंग में आप देख सकते हैं हेयर है तो वो जर्म्स को अंदर जाने से रोकती है, जर्म्स उसके साथ चिपक जाते हैं। ये भी फिज़िकल बैरियर्स हैं। देन वी कम टू द केमिकल बैरियर्स। केमिकल बैरियर्स में आप जो है पढ़ते हैं जितनी भी ओपनिंग्स हैं या अंदर हैं स्टमक के अंदर, जैसे स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट होता है जो एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाता है, तो HCl जो है वो भी जर्म किलिंग होता है, जर्मिसाइडल होता है, तो जर्म्स को मारता है। इसी तरह से आई के अंदर जो टीयर्स हैं, ईयर के अंदर जो वैक्स है, माउथ कैविटी के अंदर जो स्लाइवा है, उसके सभी के अंदर जो म्यूसिन या म्यूकस के अंदर जो है वो बैक्टीरियोसाइडल या जर्मिसाइडल एक्टिविटी होती है, एंटीसेप्टिक एक्टिविटी होती है जो जर्म्स या पैथोजेंस को किल करती है। इसी तरह से आप देखते हैं कि वेजाइनल सिक्रीशन में भी जो है जर्मिसाइडल एक्टिविटी जो है वो होती है। तो केमिकल्स के रूप में हम टीयर्स, लाइवा, वैक्स, वेजाइनल सिक्रीशन, स्टमक में HCl इत्यादि जो है हम देखते हैं। इसी तरह से बायोलॉजिकल बैरियर भी गुड बैक्टीरिया के रूप में जो है वो पाया जाता है। इसी को हम जो है माइक्रोफ्लोरा भी कहते हैं। माइक्रो इसीलिए बिकॉज दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक, नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, एंड फ्लोरा इज़ लाइक ए फिल्म लाइक ए बेड ऑफ फ्लावर, इसलिए हम उसको जो है माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। थिन फिल्म्स ऑफ good bacteria inside our body, inside the stomach, inside the intestine, आंत्र के अंदर एक फिल्म जैसा अच्छा बैक्टीरिया जो है उसको हम माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। वो भी कई पॉजिटिव रोल जो है इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये सारे बैरियर्स हो गए। इसी तरह से जो एक और सिस्टम ऑन रहता है हमेशा वो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं एक तरह के प्रोटीन्स हैं जो ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और जैसे ही कोई इन्वेडर रहता है तो वो इन्वेडर के पैथोजेंस के जो कि जर्म्स हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगल, प्रोटोजोन्स इत्यादि, उनकी बॉडी के ऊपर जो है उनकी सरफेस के ऊपर जो है वो पोर कॉम्प्लेक्स, पोर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि उनकी पोर्स बनाने वाले ऐसे केमिकल्स जो हैं वो सीक्रेट करते हैं जिससे उनमें पोरस हो जाती है बॉडी और जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो है जो इनेट इम्यूनिटी का भाग है जो कि पहले से इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही पैथोजेंस एंटर करते हैं बॉडी के अंदर तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उनमें से एक है APC। द फुल फॉर्म ऑफ APC इज़ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, in short we call it as acronym है इसका APC, and a very important part of the blood cells called neutrophils। तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे इन्वेडर जो है वो अंदर आते हैं। ये दोनों के दोनों जो है एनगल्फिंग सेल्स हैं, ये ईटिंग सेल्स हैं, ये पैथोजेंस को जो है वो खा जाते हैं, ईट कर जाते हैं। इन्हीं को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगो मीन्स द ईटिंग, साइटोसिस मीन्स बाय द सेल्स, सो इट्स द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग। तो ये सेल्स जो हैं वो पैथोजेंस को खाते हैं, और ऐसे में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है विच आर these antigen presenting cells are like examples are the macrophages, and you have dendritic cells। ये दोनों के दोनों जो हैं वो मोनोसाइट्स से बनते हैं। ये सेल्स जो हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। क्यों नाम है इनका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स? क्योंकि ये सेल्स जो हैं वो पैथोजेंस का कोई पैथोजेंस आर नथिंग बट माइक्रो, दे आर मॉलिक्यूलर्स।
दे आर मॉलिक्यूल्स, यू कैन से। तो ये जो जैसे वायरसेस हैं, वायरसेस आर व्हाट आर वायरसेस, वायरसेस जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, बिकॉज प्रोटीन का उनके ऊपर कैप्सिड है और न्यूक्लिक उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल है, दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, पूरा का पूरा पैथोजन या उसका एक कॉम्पोनेंट जो फ्रेगमेंट है उसको ईट लेते हैं, engulf करते हैं, ईट करते हैं, और उसके बाद जो है उसको अपने रिसेप्टर्स के द्वारा दूसरे सेल्स को दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ताकि जो दूसरे सेल्स हैं जैसे टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं और भी दूसरे जो मैक्रोफेजेस हैं वो एक्टिवेट हो जाएं और साइट ऑफ इन्फेक्शन में जो है वो आ जाएं, या फिर स्पेसिफिक बी सेल्स जो हैं वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बना सकें, इसीलिए हम उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे मैंने आपको बताया मोनोसाइट से बनते हैं। और एक दूसरा कंपोनेंट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स भी जो है वो ब्लड का कंपोनेंट है। इससे पहले कि मैं आगे आपको बताऊं, मैं आपको ब्लड के कंपोनेंट्स बताना चाहूँगी। जो ब्लड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, यू कैन सी हियर, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। यदि आप ब्लड को ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो इसका जो फ्लूइड पार्ट है हम उसे प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा के अंदर जो हैं काफ़ी टाइप के सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब ये जो सेल्स हैं प्लाज्मा के अंदर, इसमें हम लोग जो है बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स पढ़ते हैं, WBC, ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। और एक तरह के सेल्स होते हैं RBC, और एक तरह के कंपोनेंट्स होते हैं प्लेटलेट कंपोनेंट्स। RBC एंड प्लेटलेट कंपोनेंट्स दोनों के दोनों इम्यूनिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते, इनके जो हैं डिफरेंट फंक्शंस हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दीज सेल्स राइट नाउ। तो जो WBC हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, और एक जो होते हैं उनको हम कहते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं ये आगे जो है ये तीन तरह के सेल्स होते हैं, एंड दीज थ्री सेल्स आर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। ये ऑलमोस्ट जो है 40 to 50% ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तुरंत ही साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच जाते हैं और जो पैथोजेंस हैं उनको ईटअप करना शुरू कर देते हैं, या फिर दूसरे सेल्स को जो है वहाँ पर इन्वाइट भी करते हैं। इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स का इम्यूनिटी में रोल इतना वेल डिफाइंड नहीं है, पर माना जाता है कि जो इओसिनोफिल्स हैं ये जो बड़े बड़े वर्म्स हैं उनके अंदर उनको पोरस करने में हेल्प करते हैं और एनगल्फ करने में भी हेल्प करते हैं। तो वर्म इन्फेक्शन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो माना जाता है। देन दीज ग्रैनुलोसाइट्स, जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट वंस, दे आर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। These lymphocytes will talk about here, यहाँ पे बात करेंगे हम इनकी डिटेल में। और ये जो मोनोसाइट्स होते हैं इन्हीं से आगे बनते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो जब भी पैथोजन इन्वेड करता है ये मोनोसाइट्स जो हैं तुरंत ही साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाते हैं और दूसरे सेल्स मैक्रोफेजेस में जो है वो बदल जाते हैं। जबकि डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं ये पाए जाते हैं ज़्यादा लिम्फ ग्लैंड्स में या टिश्यू लेयर्स में जो है वो पाए जाते हैं। पर ये दोनों सेल्स जो हैं, दोनों के दोनों सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का जो है वो काम करते हैं, यानी कि एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम करते हैं दूसरे सेल्स के लिए। ये इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इनेट कंपोनेंट के ये पार्ट्स हैं, बैरियर्स, कॉम्प्लीमेंट्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। जबकि ये हमेशा ऑन रहते हैं और ये जो है एक्टिवेट होते हैं जब मैक्रोफेज जो है वो एंटर करता है। Another aspect of immunity is adaptive immunity. Adaptive immunity जो है जब पैथोजन एंटर कर गया तो उसके बाद जो है ये लिम्फोसाइट्स, ये डिलेड इम्यूनिटी भी कहलाता है, बिकॉज डिलेड रिएक्शन है ये, जबकि ये तुरंत और फास्ट रिएक्शन होता है इसलिए डिलेड इम्यूनिटी कहते हैं। पहले से प्रेजेंट नहीं होता इसलिए बाद में बनता है, इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं इससे। तो ये सारे ही एक ही इम्यूनिटी के नाम हैं और ये लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती है।
तो लिम्फोसाइट्स में एक तरह के सेल्स टी सेल्स होते हैं, जो फर्दर हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं 2 बार के बारे में ज़्यादा बताऊँगी, CD4+ सेल्स एंड CD8 सेल्स। CD यानी कि क्लस्टर डेजिग्नेशंस, ये एक तरह के प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिनसे हम उन सेल्स की पहचान करते हैं। पर अगर हम इनकी फंक्शंस के बारे में देखें तो जो CD4 सेल्स हैं ये हेल्पर सेल्स कहलाते हैं। दीज आर नोन एज हेल्पर सेल्स। एंड ये जो CD8 सेल्स हैं दीज आर नोन एज नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। आमतौर पे जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, जितने भी सेल्स जो ऑटोमेटिकली, हर सेल की लाइफ है उसके बाद उसमें ख़त्म हो जाना है, डेथ हो जानी है, जो प्री प्रोग्राम्ड है सेल के अंदर ही, और इसको हम प्रोग्रामिंग सेल डेथ कहते हैं, अपॉप्टोसिस कहते हैं। तो जो सेल डाई हो रहा है उसको भी ये इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। जो डिजीज सेल है जिसके अंदर पैथोजन चले गए हैं, वो वीक हो गया, डैमेज हो गया, उसको भी ख़त्म करते हैं। जबकि जो C हेल्पर सेल्स हैं, ये वाले T सेल्स जो हैं बीटा सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, या मैक्रोफेजेस के साथ मिलकर जो हैं दूसरे सेल्स को भी वहाँ पे इनवाइट करते हैं, उनसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं ताकि पैथोजेंस जो हैं वो ख़त्म हो सके। तो ये हेल्प करते हैं एक तरह से, इसलिए हम इनको C हेल्पर सेल्स जो हैं वो कहलाते हैं। जो फर्दर 2 टाइप के होते हैं, 1 और 2। जो C हेल्पर सेल 1 है वो केवल मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक के साथ मिलजुल के काम करते हैं, जबकि जो 2 टाइप हैं वो B सेल्स के साथ मिलके काम करते हैं। B सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो बाद में जाकर प्लाज्मा सेल में बदल जाएंगे, और प्लाज्मा सेल्स से जो हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। So these are antibody producing cells. तो बेसिकली हम इम्यूनिटी को 2 में बांटेंगे, इनेट इम्यूनिटी विच इज़ फास्ट, विच इज़ ऑलरेडी देयर, अडेप्टिव इम्यूनिटी विच इज़ डिलेड और एक्वायर्ड की जाती है। इनेट इम्यूनिटी, ये दोनों इम्यूनिटी मिलजुल के काम करती हैं। सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी जो है ये स्टार्ट करती है, जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो ख़त्म करती है। बट ये हैंड टू हैंड सारे काम करते हैं। और किस स्टेज पे कौन सी इम्यूनिटी काम करेगी, दोनों मिलके काम करेंगे ताकि कंप्लीट जो है वो कंप्लीट जो डिफेंस है वो हो सके। अनदर टाइप की इम्यूनिटी जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पर जो सेल्स रोल प्ले करते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, ईओसिनोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, देन वी हैव T सेल्स विच आर हेल्पर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, B सेल्स इत्यादि। ये सेल्स हैं, सेल्स के द्वारा जो इम्यूनिटी होती है इसी को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दिस इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जबकि जो केमिकल्स जैसे कॉम्प्लीमेंट्स है विच आर प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ऑलवेज देयर एंड इनेट है, इनबॉर्न है, एंड द एंटीबॉडीज जो कि एक्वायर्ड बाद में बनती हैं, इनके द्वारा जो इम्यूनिटी होती है इनको हम कहते हैं हिमोरल इम्यूनिटी। ऑल्सो देर आर सम केमिकल्स नोन एज साइटोकाइन्स, सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स। जब ये T सेल्स मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं तो इनके द्वारा केमिकल्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं ताकि दूसरे सेल्स अट्रैक्ट हों या नेचुरल किलर सेल्स उन पैथोजेनिक सेल्स को मार दें। तो ये इनसे जो इम्यूनिटी हो गई, अगेन कॉम्प्लीमेंट से, एंटीबॉडी से, साइटोकाइन से जो इम्यूनिटी होगी उसको हम कहते हैं हिमोरल इम्यूनिटी। देन एक और तरह की इम्यूनिटी हम जो है वो स्टडी करते हैं विच इज़ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो ये है कि जब भी पैथोजन आपके में एंटर करेगा तो हमेशा उसके लिए एक विशिष्ट स्पेसिफिक टाइप की बॉडी बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी इज अगेन ए प्रोटीन इन प्लाज्मा। तो एंटीबॉडी बनेगी इन प्लाज्मा एज वेल एज इन डिफरेंट टिश्यूज। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। तो ये इस तरह की इम्यूनिटी को हम एक्टिव बोलते हैं। सो ये इम्यूनिटी तब होती है जब पैथोजन एंटर कर गया बॉडी के अंदर, या फिर जो है जब आप वैक्सीनेशन लेते हैं। वैक्सीनेशन भी एक तरह से डेड पैथोजेंस या वीक पैथोजेंस या पैथोजन का कोई कंपोनेंट है जो हम बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हैं वैक्सीन के थ्रू, एंड उसके प्रति जो है ऑलरेडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन जाए, वो सिस्टम में मेमोरी हो जाए, और नेक्स्ट टाइम रियल टाइम जब इन्फेक्शन हो तो वो मेमोरी काम करे एंड लार्ज स्केल पर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बन जाए। तो ये दोनों प्रकार की इम्यूनिटी, चाहे पैथोजन नेचुरल एंटर करे चाहे वैक्सीनेशन से आप करवाएं,
इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि ऑलरेडी एंटीबॉडी है जो कि मदर के प्लेसेंटा से या फिर मदर मिल्क से इन्फेंट में जा रही है, इस तरह की ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ ही जा रही हैं, इसलिए हम उसको पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो ये तो है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी वी हैव इनेट टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी। ये किसी विशिष्ट के लिए नहीं है, हर पैथोजन के लिए काम करेगी, लेकिन अडेप्टिव जो है थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ये स्पेसिफिक है और ये विशिष्ट वायरसेस, टाइप ऑफ टीम या टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करेगी। तो ये स्पेसिफिक है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। देन वी हैव सेल मीडिएटेड, जिसमें सेल्स जितने रिस्पॉन्सिबल है वो सेल मीडिएटेड के द्वारा है, एंड इसमें केमिकल्स है वो ह्यूमोरल है। देन वी हैव एक्टिव एंड पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। यदि हम कंपोनेंट्स की बात करें इसमें, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स दे आर डिफरेंट ब्लड सेल्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स, दे आर ऑल प्ले रोल इन इम्यूनिटी। देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट्स विच आर द प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा ऑफ द सेल ब्लड।